नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। तो कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम जो पाठ देख रहे थे हामिद खां पाठ को हम कहां तक देख कर आए थे कि किस प्रकार लेखक उस तंग गली वाले गांव में चले जाते हैं और वहां चपातियां सेकते हुए पठान उनको मिल जाता है और वो पूछ लेता है कि आप कहाँ के रहने वाले है। इस प्रकार की बात वो पूछ लेता है। हमने देखा था कि वो चपातियों को अंगारे पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो इस यहां तक हम आ गए थे और इसके बाद हम आज की तासिका में आगे देखते हैं। संचयन भाग 1 कक्षा 9वीं हामिद खां ये पाठ है भाग नंबर 2। इसका भाग कितना है? भाग नंबर 2, क्योंकि ये दूसरा क्लास होने के कारण भाग नंबर 2 दिया मैंने इसको। चलो, मैंने कहा मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने ये नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान में है ना? हाँ, ये भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे, मतलब ये जो भाग है ना ये मालाबार है और ये जो भाग है ना वो हमारे महाराष्ट्र में कोंकण, हाँ ये कोंकण है। देखिए, ये देखिए कोरोमंडल है। हाँ, तो इस प्रकार का जो भाग है समंदर के किनारे का जो भाग है, अगर हम पश्चिमी तट पर चले जाएंगे तो आपको ये कोंकण मिलेगा, कोरोमंडल मिलेगा। या आपको अगर इस क्षेत्र में चले जाएंगे तो आपको ये मालाबार मिलेगा। ये मालाबार, हम मालाबार के रहने वाले हैं, ऐसे उन्होंने जवाब दिया। ये हिंदुस्तान में है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया ना, इसलिए मैं हिंदू हूं। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं? हमारे यहां तो अगर बढ़िया चाय पीनी है या बढ़िया पुलाव खाना है या हो तो लोग बेखटके, मतलब बिना सोचे समझे, है कि नहीं, बिना दिक्कत, बिना मन में विचार लाए बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। कौन? अधेड़ उम्र का जो पठान चपातियां सेक रहा था, वो विश्वास नहीं कर पाया। ऐसा वातावरण है, हाँ, इतना भाईचारा। मैंने उसे गर्व के साथ बताया हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था ना, वो हमारे ही राज्य के कोंडुगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर है, मतलब नहीं है। ऐसा लेखक ने भारत के बारे में, भारत के मुस्लिम और हिंदू के जो संबंध है उस संबंध के बारे में किसको बताया? पठान को बताया, जो चपातियां सेक रहा था। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। सुनकर कहा, क्या कहा? काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता। हाँ, इच्छा व्यक्त की है कि मैं आपके मुल्क में आकर ये सारा देखता तो मुझे कितनी खुशी होती। तो इस प्रकार की इच्छा किसने व्यक्त किए हैं? पठान ने व्यक्त की है। किसके सामने? लेखक के सामने। तो इस प्रकार एक हिंदू मुस्लिम का वातावरण है वो भारत में है। इसका मतलब पाकिस्तान में इस प्रकार का वातावरण नहीं है। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। देखिए, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है, पर मैं आपको कैसे मानूंगा आप हिंदू हैं? क्योंकि यहां कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र, इतने विश्वास के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता है। हाँ, इतना फेथ, इतना विश्वास के साथ किसी मुसलमान से ये बात नहीं कहेगा। उसकी नजर में हम आताताइयों, हाँ, उपद्रव करने वाले, अत्याचार करने वाले आताताइयों की औलादे हैं। किनकी नजर से? यहाँ के मतलब हिंदुओं की नजर से। जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनकी नजर से हामिद खां बोल रहा है कि हम कौन है? आताताइयों, उपद्रवियों की औलादे, मतलब पुत्र है कि नहीं?
हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है, ये हमारा भाग्य है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं ना, वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन मतलब सब्जी, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ, एक लड़का दौड़ता हुआ आया और आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। इस प्रकार की लाल मिर्च वो आंगन में चटाई पर सुखाने का काम कर रहा था। उस लड़के का नाम क्या था? अब्दुल है। हामिद खान ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। पश्तो वहां की अपनी क्या बोलते हैं, बोलचाल की भाषा। पाकिस्तान में जो बोलचाल की भाषा है, उस भाषा का नाम पश्तो है। जैसे हम यहाँ असमीज भाषा बोलते हैं, जैसे हम मराठी भाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, तो जैसे बोडो भाषा है। तो वैसे कुछ उस भाषा में उन्होंने अपने लोकल भाषा में क्या कर दिया, आदेश दिया। वो दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा, पीछे चला गया। भाईजान, उसने कहा। उनकी बातचीत पुनः शुरुआत हो गई। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है ना। जालिम अत्याचार करने वाले, अत्याचारियों की इस दुनिया में शैतान भी, साक्षात शैतान भी छिप छिप कर चलता है। किसी पर दोष जमाकर, किसी पर अत्याचार करके, किसी को जबरदस्ती या मजबूर करके हम उसका प्यार मोल नहीं ले सकते हैं कि नहीं? हम उसका प्यार मोल नहीं ले सकते हैं। तो हमारे कबीरदास ने भी एक जगह पर अच्छी तरह से कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे तो जाए। भाई, प्रेम कोई किसी बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। कोई खेती में उत्पादन होने वाली चीज है नहीं है। तो इसको हम प्यार से ही प्यार मोल ले सकते हैं। देखिए, इसको प्यार दे दो, प्यार ही ले लो। तो उसको देने के लिए वही है। पैसों से भी खरीद नहीं सकते हैं हम, कोई खरीदारी भी नहीं कर सकते। मोल लेना मतलब खरीद नहीं सकते हैं, किसी को मजबूर करके भी नहीं कर सकते हैं। आप ईमान से, मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने के लिए आए हैं। ईमान से, इतना ईमानदारी से मेरे ऊपर विश्वास रख के, एक प्यार के नाते मेरे होटल में आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत, देखिए, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। आप इतनी ईमानदारी से मेरे होटल में आए हैं खाना खाने के लिए, तो इतनी ईमानदारी का और प्यार का असर मेरे दिल में क्यों नहीं पड़ेगा? ऐसे हामिद खान ने लेखक को कहा है। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, हिंदू मुस्लिम लड़ने की बजाय आपस में प्यार करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वो अंगूठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया, और जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ भाग गया था ना अब्दुल, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। हामिद खान ने वो चावल लाया था, उसमें 3-4 चपातियां रख दी। फिर लोहे की तस्तरी में सालन, सब्जी को भी परोस दिया। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। उसने पानी भी लाकर दे दिया। मैंने बड़े चाव से, बड़े प्रेम से, बड़े टेस्ट से भरपेट खाना खाया। देखिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने भरपेट खाना खाया। कहां खाया? हामिद खान के यहां। कितने पैसे हुए खाना खाने के बाद? होटल में ही गए थे ना, तो होटल में गए थे तो चलो, दुकान ही है, होटल है, होटल में गए थे तो लेखक ने खाना खाने के बाद पूछ लिया कि कितने पैसे हुए। जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा, भाईजान कितने पैसे हुए? तो मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिए, पैसे नहीं लूंगा। आप मेरे, देखिए भाईजान माफ कीजिए, पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। देखिए, मेहमान नवाजी की बात अलग है, लेखक ने कहा। एक दुकानदार के नाते आपको मेरे खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम, जब एक कसम शब्द एक ऐसी चीज है ना, हम लेते भी हैं और देते भी हैं, तब आदमी को मजबूर होना पड़ता है। और लेखक ने
हामिद खां को वो कसम दिलवाई कि मोहब्बत प्यार की कसम है कि आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे। किस नाते लेने पड़ेंगे? चलो मैं मेहमान के नाते मत लीजिए, लेकिन एक दुकानदार के नाते में आपको पैसे लेने पड़ेंगे। व्यवहार व्यवहार है। देख, 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया, वो सकुचा रहा था, वो लेने के लिए संकुचित हो रहा था कि मैं कैसे ले लूं इनके पैसे। उसने वो रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। पैसा तो ले लिया, फिर वो रुपया लेकर लेखक के हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे तो लिए हैं, है कि नहीं? किसने कहा है? हामिद खां ने। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुंचे, मतलब मालाबार पहुंचेंगे या भारत पहुंचेंगे, तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के इस हामिद खां को याद करें। देखिए कि पैसे क्यों नहीं लिए कि 1 रुपए उनके हाथ में रखे लेखक के, और उन्होंने कहा कि आप अपने प्रदेश में, आप अपने क्षेत्र में, अपने मालाबार में जाए, भारत में जाए और इस 1 रुपए का किसी एक मुसलमानी होटल में जाए और पुलाव खाए और हामिद खां को याद करें। इसलिए उन्होंने वो पैसे वापस दिए। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहर की तरफ चलाया। जिसके लिए मैं वहां गया था वो देखने के लिए मैं फिर वहां चलाया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा। बस चलाया, मैंने हामिद खां को नहीं देखा। पर हामिद खां की वो आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजी हैं। हामिद खां की वो आवाज मुझे आज भी याद आती है। उनके साथ बिताए हुए क्षण मुझे बहुत याद आते हैं कि किस प्रकार एक मुसलमान होकर भी हिंदुओं के प्रति उसकी किस प्रकार की श्रद्धा थी और किस प्रकार का प्रेम था, उनके शब्दों में या उनके आचरण में झलक रहा था। और उसकी वो मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से, जब तक्षशिला में सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर जो दंगे हो गए थे, उस दंगों से हामिद खां और उसकी वो दुकान, जिसे मुझे भूखे को दोपहर में छाया, मतलब छाव और खाना देकर मेरी शुद्धा, मतलब मेरी तृप्ति, मेरा पेट में शांति, मेरा मन शांत किया था, मेरा पेट भर खाना दिया था, मेरी प्यास, शुद्धा मतलब मेरी प्यास बुझाई थी, प्यास को तृप्त मतलब शांत किया था। और वही दुकान के बारे में जब वर्तमान पत्र में न्यूज सुनी थी कि तक्षशिला में आगजनी की जो खबर लेखक ने सुनी थी, और वो खबर सुनकर लेखक के मुंह से अनायास ही निकल गया, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को बचा लेना। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूं कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को बचा लेना। इस प्रकार का रिश्ता, इस प्रकार का नाता लेखक ने हामिद खां के साथ जोड़ दिया था। देखिए, ये मुलाकात बहुत कम समय की मुलाकात थी, लेकिन किस प्रकार एक मानवीय गुणों के कारण, देखिए आज तक लेखक को ये घटना, ये प्रसंग, ये मुलाकात याद रही है। तो निश्चित बच्चों, यहाँ इस पाठ में जो बहुत अच्छा लगता है, एक तो हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है, हम किस प्रकार रहना है एक प्रकार की सीख देता है, और प्रदेश में कैसे रहना है उसके बारे में सीख देता है, और दोस्ती कैसे निभानी है इसके बारे में भी पाठ सीख देता है। और उसके बाद बहुत दिनों के बाद भी जब कहीं याद आती है तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी रहे सलामत रहे, बहुत अच्छी तरह से रहे। इस प्रकार की एक प्रार्थना भी लेखक के द्वारा हो जाती है। तो चलो मैं बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। इस पाठ से संबंधित जो गृह कार्य है वो इस प्रकार का है कि हामिद खां और लेखक में मित्रता थी। पाठ के आधार पर लिखिए कि आप उनकी मित्रता कैसी थी, जैसे पैसे लेने के लिए इनकार किया था, ये सारा आपको बताना पड़ेगा। हामिद खां ने लेखक से पैसे लेने से इनकार क्यों किया, क्योंकि वो मेहमान मानते थे, इसलिए मेहमान से पैसे लेना ठीक नहीं है।
और इसलिए उन्होंने वो पैसे लेने से इनकार किया था। हामिद खान ने क्यों कहा है कि काश मैं आपके मुल्क में आकर अपनी आंखों से ये सब देख पाता कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। जब लेखक ने कहा कि हमारे इस मुल्क में मुसलमानी होटल में हम बेखटके मतलब बिना दिक्कत हम चले जाते हैं और वहाँ पुलाव खाते हैं, बढ़िया चाय पीनी है तो वहाँ चले जाते हैं। तो ये जो भाईचारा जो भारत में है, इसका वर्णन जब हमारे लेखक इस हामिद खां के साथ करते हैं तो हामिद खां को यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है और ये भाईचारा सुनकर उसका मन गदगद प्रसन्न हो जाता है। तब वो कहता है कि काश मैं अपने मुल्क में आकर अपनी आंखों से ये सारा देख पाता तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार की इच्छा हामिद खां व्यक्त करता है। तो बच्चों चलो मैं जाते जाते आप सबको कहता हूं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, कि सभी धर्मों से बढ़कर अगर कोई धर्म बड़ा है वो मानवता है। इसलिए एक दूसरे को मदद करो, वो परोपकार करो और एक दूसरे को मानव है तो मानवता जैसा उसके साथ व्यवहार करो। यही आपका धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तो जाते जाते मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पाठ से संबंधित जो भी कोई परेशानी या समस्या है तो निश्चित लिखे। मेरा नंबर है 8474872223। तो बहुत बहुत धन्यवाद।